राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले राफेल सौदे के मामले को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने इसे देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला कहा। राहुल ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए चौकीदार चोर है जैसा नारा गढ़ा। मामला संसद और सड़क से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन अब पता चला है कि असल में राफेल का असली खिलाड़ी तो वही कांग्रेस है जिसने इतना हंगामा किया। फ्रांस के एक पोर्टल मीडिया पार्ट ने खुलासा किया कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसो एविएशंस ने इस मामले में मध्यस्थ रहे सुषेण गुप्ता की कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को 2007 से 2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 64 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी उस सरकार की सर्वेसर्वा थीं। फ्रांस के पोर्टल ने खुलासा किया कि सुषेण गुप्ता से जुड़े कंपनीज ने कई बोगस रसीदें प्रिंट की और मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने उन्हें 11 अक्टूबर 2018 को सीबीआई को भी भेजा था। साथ ही उसने मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति भी प्रकाशित की। हालांकि इस पर भारतीय मंत्रालय, सीबीआई या दसों एविएशन की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मीडिया पार्ट ने बताया कि इसी तरह भारतीय जांच एजेंसीज को पता चला कि सुषेण गुप्ता ने इसमें दलाल की भूमिका निभाई थी। उसने लिखा है कि सुषेण गुप्ता की कंपनी को जो रुपए मिले उसके लिए आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसके लिए गलत रसीदों के जरिए इन रुपयों को मॉरिशस भेजा गया। इनमें से कई में तो राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी के नाम तक गलत लिखे हुए थे। सुषेण गुप्ता के खिलाफ ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। मीडिया पार्ट का कहना है कि गुप्ता ने फ्रेंच कंपनी को भारतीय नेगोशिएशन टीम की गतिविधियों की डिटेल्स सौंपी थी। इस तरह राफेल सौदों में जिस घोटाले की बात कांग्रेस करती आई है और घूस की जो बात कही जा रही है वो यूपीए काल में ली गई थी। 2007 से 12 के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इटली से राहुल गांधी जी जवाब दें, राफेल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश आपने और आपकी पार्टी ने इतने वर्षों तक क्यों की। आज ये खुलासा हुआ कि उन्हीं की सरकार में पार्टी ने 2007 से 2012 के बीच राफेल में ये कमीशनखोरी की, जिसमें बिचौलिए का नाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। यह पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक झूठा माहौल बनाने की चेष्टा की, राफेल को लेकर यह साजिश की गई, वो हम सभी ने देखी। उनको लगता था कि इससे उनको कोई राजनीतिक फायदा होगा। इसका मतलब है कि आई नीड कमीशन यूपीए काल में हर डील के भीतर एक डील हुई और फिर भी एक भी डील सफल नहीं हुई। कांग्रेस अब भी राफेल घोटाले को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताकर इस पर हंगामा मचा रही है। पार्टी ने राफेल में रिश्वतखोरी को दफनाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन कवर अप चलाया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में सारे आरोप सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों पर लगे हैं। मजे की बात तो यह है कि यूपीए पर लगे आरोपों वाली मीडिया रिपोर्ट की खबर ही कांग्रेस वाला शेयर कर रहा है और भाजपा पर निशाना साध रहा है।